हेलो दोस्तों, यह है नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन ऑफ सी एस आर नेट जून 2020 का जो हम सॉल्व करते रहे उसका सेकेंड वीडियो है। तो इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेंगे और उसको शॉर्टकट ट्रिक से कुछ कुछ हिंट से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें हम ये करेंगे। तो जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें से उसमें थोड़ा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम और क्वेश्चंस लेंगे, उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली अब देखिए इस क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन आया था इस बार, अभी जो 19 तारीख को एग्जाम गया है, ये भी एक क्वेश्चन आया था। तो इसमें क्या गिवन है कि दोस्तों, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन है ये हालांकि एकदम करेक्ट है कि नहीं ये बात मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन नहीं है ना, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जो बंदा या स्टूडेंट्स एग्जाम देने के गया उसको मेमोरी में ये अटक गया कि इस टाइप का क्वेश्चन आया था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया था तो उसका सोल्यूशन ये होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए। जब आउट हो जाएगा क्वेश्चन उसके बाद आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं या कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया था, इसमें आपको पूछा गया है कि ये एक सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में आपको वी नॉट वी आउटपुट कितना है। ये क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रॉनिक से। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, सिंपलेस्ट तरीका है कि आपको जब भी इस ओपन वाला प्रॉब्लम आप देखेंगे, हमेशा आप अगर लूप एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो मैं मान लीजिए कि अच्छा यहाँ पर भी इन गिवन है एकदम, मतलब कुछ इनपुट गिवन है, तो करंट इस तरीके से आएगा आएगा कि नहीं, इस तरीके से करंट आएगा। और करंट, अच्छा ओपन के अंदर करंट नहीं जा सकता है क्योंकि ओपन के इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, तो अंदर करंट नहीं जा सकता, तो डायरेक्टली करंट, यही करंट इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर करंट है ये I1 और इसमें फीडबैक में जो करंट गया है तो ये सपोज मान लो I2, और यहाँ पर एक कनेक्टेड आपका डायोड। ठीक है, तो जो करंट डायोड में जाएगा, डायोड में जो करंट जाएगा वो डायोड करंट कहलाएगा ना। तो I2 करंट इज पासिंग, इफ इज I2 करंट इज पासिंग थ्रू दिस डायोड, देन द डायोड करंट विल बी I2। ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस की तरह इसके थ्रू I1 करंट जा रहा है। बट ये देखिए ये आपका ये कनेक्टेड है ग्राउंड, और इन दोनों टर्मिनल को वर्चुअली कनेक्टेड कहा जाता है। तो अगर ये ग्राउंड में कनेक्टेड है तो ये भी वर्चुअली, अगर ग्राउंड में कनेक्टेड है, जीरो वोल्टेज दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी जीरो वोल्टेज आ जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं, तो यहाँ पर भी जीरो वोल्टेज आ जाएगा। नाउ अगर यहां पर जीरो वोल्टेज आ गया आपका, मान लीजिए कि यहां पर जीरो वोल्टेज आ गया, ठीक है, तो देखिए अभी लूप लगाएंगे कि I1 करंट इक्वल टू I2, बट I1 इज नथिंग बट, अगर इस तरीके से दे रहे हैं तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। अगर इस तरीके से करंट जाएगा तो ये हायर पोटेंशियल होगा, ये टर्मिनल लोअर पोटेंशियल होगा। तो I1 इक्वल टू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, बी इन माइनस जीरो डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, और I2, जो करंट I2 जा रहा है वही करंट थ्रू डायोड जा रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको कहा है कि डायोड करंट IB। और ये डायोड करंट आपका एक डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है डायरेक्टली कि ID इक्वल टू डायोड करंट पासिंग थ्रू द डायोड इज नथिंग बट दैट I नॉट e रेज टू द पावर q Vd डिवाइडेड बाय ईटा kT। ओके, और ये Q है चार्ज आपका, Vd है, ये जो Vd है, V सफिक्स D है, वो पोटेंशियल थ्रू द डायोड, पोटेंशियल अक्रॉस द डायोड। और ये जो kT है, और ये आपका क्या कहा, ये ईटा है, ये रिकॉम्बिनेशन फैक्टर है, इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन फैक्टर। ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप याद रखेंगे। और ये जो I नॉट करंट है, ये I नॉट करंट को ही कहा जाता है आपका डायोड में लीकेज करंट, इसको कहा जाता है कभी कभी इसको स्पेस चार्ज करंट कहा जाता है, कभी कभी इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहा जाता है, कभी कभी इसको थर्मली जनरेटेड करंट भी कहा जाता है, कभी कभी इसको माइनॉरिटी कैरियर चार्ज करंट भी कहा जाता है। तो ये इसका अलग अलग नाम है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, किस सिचुएशन में हम इसको यूज करते हैं, तो वो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज होती है। लेकिन बात ये ही है, आई नोट, कभी कभी इसको आई नोट की जगह आई एस भी हो सकता है, तो सेम मीनिंग है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आई एस है और कुछ इस तरीके से बात है, जो भी गिवन है ऑप्शन में उसी हिसाब से हम लिखेंगे, मतलब लीकेज करंट, स्पेस चार्ज करंट डिनोटेड बाय आई नॉट और आई टी, डजंट मैटर।
ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक क्यू आ जाएगा, ओके, ठीक है। नाउ ये id इक्वल टू डायरेक्टली आई हैव रिटन हियर इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू ई रेज टू द पावर डिस माइनस 1। आप देखिए v नॉट v इन बाय r आई नॉट ई रेज टू द पावर q, व्हाट विल बी द vd। ये जो vd है, vd का मतलब जो है यहाँ पर vd, लेकिन करंट अगर इस तरीके से जा रहा है तो ये आपका ये टर्मिनल जीरो से कनेक्टेड है तो यहां पर भी जीरो होगा, ये टर्मिनल V नॉट से कनेक्टेड है तो यहां पर भी क्या होगा, V नॉट होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो Vd इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो माइनस Vd इज नथिंग बट जीरो माइनस V नॉट इज नथिंग बट Vd, तो जीरो माइनस V नॉट, ठीक है, बाय ईटा kT इज माइनस 1, आई नॉट इक्वल टू ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए v इन बाय आई नॉट में इसको इधर लेके आया, मल्टीप्लाइड बाय r हो गया, तो e रेज टू दी पावर, क्योंकि हमें चाहिए क्या, v नॉट चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, अगर इसको रीअरेंज करूंगा तो +1 इस तरह के जाएगा, आगे 1 हो जाएगा, और e रेज टू दी पावर ये है। अगर हमने e बेस से हिसाब से लॉगरिथम लेंगे तो ये माइनस क्यू वी डी ईटा के टी और ln v इन बाय आई नॉट r +1, यही हो जाएगा। अगर इसको में v नॉट चाहिए तो ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा q ईटा के टी बाय q नॉट माइनस x आ जाएगा ln ऑफ दिस। तो यही प्रॉब्लम आपको, अगर ये प्रॉब्लम पूछा है, यही प्रॉब्लम पूछा है, अगर पूछा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट, देन ये आपका सही ऑप्शन होगा। तो आप चेक करेंगे वंस यू गेट अ रेस्पॉन्स, तो उसमें से ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। तो हम और क्वेश्चंस लेंगे, तो उस क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, चलते। अच्छा दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है इस बार कि आपको एक फंक्शन गिवन है और 3 वेरिएबल का एक फंक्शन गिवन है। द फंक्शन इज a बार b c, a बार b c बार a बार b c प्लस a b बार c और a b बार c बार, ठीक है। तो इसको कहा गया है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से, हालांकि क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, अगर ये क्वेश्चन अगर गिवन है और अगर इस तरीके से अगर पूछा गया कि हाउ मेनी NAND gates are required, how many NAND gates are required, okay, how many NAND gates are required, to fulfill this function, to construct this function। ये NAND gate, कितने NAND gates अगर require है, तो वो अगर आपको पूछा है तब आप क्या करेंगे, तब कितने NAND gates are required, ये अगर क्वेश्चन है, हालांकि मुझे पता नहीं है, आपको क्वेश्चन अच्छा से पता होगा। अगर ये ऐसा है कि हाउ मेनी NAND gates are required for this function, इस फंक्शन के लिए कितने NAND gates रिक्वायर होना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का जो कैलकुलेशन डिस्कशन है, मैं वो करूंगा, अपलोड करूंगा वीडियोस की। अगर देखिए कि NAND गेट में कितने NAND गेट होता है, क्यों NAND गेट क्यों कहा है, NAND गेट इज द यूनिवर्सल गेट, इसी से हम सारे के सारे आपका जितने गेट्स है वो भी कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, और जितना अगर कोई फंक्शन है वो भी हम कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको कहा है, अगर यही क्वेश्चन है कि हाउ मेनी NAND गेट्स आर रिक्वायर्ड, ये अगर क्वेश्चन है, तो देखिए पहले इस टाइप का जो प्रॉब्लम है और सॉल्व करने के पहले आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, 3 वेरिएबल्स आर देयर, ऑल द टर्म्स, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, हालांकि ये एसओपी पीओएस उसके बारे में मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है, वो अलग मैटर है। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है। तो इस टर्म में, तीनों टर्म में सेम है कि नहीं, तीनों ABC वेरिएबल्स प्रेजेंस है कि नहीं, अगर है तो जब भी तीनों टर्म में अगर लाइक वेरिएबल, सेम वेरिएबल अगर प्रेजेंट है, उस वाले केस में हम अगर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर देयर, देन वी कैन टेक कॉमन n-1 नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। क्यों, यहां पर 3 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल हम एक साथ कॉमन ले सकते हैं। अगर अनलाइक, अगर मान लो कि यहां पर 3 वेरिएबल है, यहां पर 2 वेरिएबल है, उस वाले केस में हम वो डायरेक्टली दो वेरिएबल, 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकते, हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कन्वेंशन है
कि अगर तीनों टर्मिनोलॉजीज में, तीनों टर्म में अगर सेम वेरिएबल है तो आपका अगर 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल एक साथ कॉमन ले सकते हो। तो ये कॉमन ले लिया, यहां से ए बार बी मैंने कॉमन ले लिया, और यहां से इन दोनों टर्म्स में ए बी बार कॉमन ले लिया। तो यहां पर क्या निकल गया, सी बार प्लस सी, और सी बार प्लस सी का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और सी प्लस सी बार का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो और ए बार बी मल्टीप्लाइड बाय 1 तो क्या होगा, ए बार बी होगा, और यहां पर भी मल्टीप्लाइड बाय 1 ए बी बार होगा। तो ये बेसिकली किसका आउटपुट होता है, ये आपका होता है बेसिकली जॉर गेट, और इसी को कहा जाता है आपका एक्सओर गेट, एक्सओर गेट व जॉर गेट। ठीक है, तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, मिनिमाइज करने के बाद हमारा ये आ गया। अगर क्वेश्चन ये है हाउ मेनी नैन गेट्स आर रिक्वायर्ड, तो देखिए यहां पर मैंने इसका कंस्ट्रक्शन मैंने बना दिया यूजिंग नैन गेट्स। हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट ए जॉर गेट और एक्सओर गेट। यहां पर ये है, अगर मैंने यहां पर ए यहां पर बी डालू, अगर कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा हाउ मेनी नैन गेट्स आर हियर 4 नैन गेट्स। वही अगर देखिए इस वाले केस में क्या होगा कि आंसर होगा 4 नैन गेट्स। ठीक है, 4 नैन गेट। अगर क्वेश्चन ये है, अगर क्वेश्चन कुछ अलग होता है तो वो आंसर में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो वो आप बाद में चेक कर लीजिएगा। तो देखिए सिर्फ मैंने कुछ लिखा है यहां पर कि एक नॉट गेट कंस्ट्रक्ट करने में कितने नैन गेट चाहिए और कितने नॉर गेट चाहिए इंडिविजुअली, ये आपको आप याद रख सकते हो। एक नॉट गेट कंस्ट्रक्ट करने में एक ही नैन गेट से चल जाएगा, और वो भी आप नॉर गेट से अगर करना चाहते हो एक ही नॉर गेट से चल जाएगा। अगर एक एन गेट अगर करना चाहो, 2 आपका नैन गेट चाहिए, 2 नैन गेट से एक एन गेट आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। और अगर नॉर गेट से करना चाहते हो तो 3 चाहिए। अगर वही बात अगर और में करना चाहते हो तो 3 चाहिए, यहां पर आपको 2 चाहिए। और एक्स और में और जॉर गेट में अगर आप नैन गेट से यूज करोगे तो 4 नैन गेट चाहिए, और नॉर गेट यूज करोगे तो 5 चाहिए। ठीक है, और एक्स नॉर में तो 5 चाहिए और यहां पर 4 चाहिए। हालांकि देखिए ये जो बात है यहां पर बेसिकली क्या गया कि ये जो नैन है डायरेक्टली ये इधर ही चलाया गया, और ये जो 3 हमने पहले लिखा था डायरेक्टली इधर ही चला गया, तो ये वाइस वर्सा। ठीक है, अगर आपको याद रखने की अगर एक ट्रिक चाहिए तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो अगर कभी कभी अगर आपको डायरेक्टली कुछ फंक्शन सिंप्लीफाई करके मिनिमाइज करके अगर नॉट गेट आ गया, अगर आपको पूछा है हाउ मेनी नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड, डायरेक्टली आप 1 बता दोगे। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप अलग अलग अगर पूछे तो कभी कभी जॉर गेट एक्स नॉर गेट पूछे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से सॉल्व किया है। अगर वो दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है तो आप देखिएगा ऑप्शन में कौन सा गिवन था वो आप देखिएगा जरा। तो इसमें गिवन था कि एक डिस्पर्शन रिलेशन गिवन है कि एनर्जी E इज अ फंक्शन ऑफ k 1 minus 2t cos of k। तो यहां पर गिवन है कुछ, अगर क्वेश्चन इस तरीके से था कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ स्टेट, 1 डायमेंशन डेंसिटी ऑफ स्टेट फ्रॉम पाई बाई 2a टू पाई बाई a, इस तरीके से अगर पूछा है तो उस क्वेश्चन को आप कैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसे निकालेंगे। तो ये हालांकि आपका दैट वही फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का क्वेश्चन है, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स से आया है ये क्वेश्चन, तो बहुत बारी आते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए हम ये तो जानते हैं कि आपका कि ये जानते हैं कि जी के जब अगर फंक्शन अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट ये है जी के डी के इक्वल टू एल बाई पाई फॉर एल बाई पाई डी के। तो ये किसके लिए है, फॉर 1D के लिए, और हमें 1D के लिए पूछा है। यहाँ पर 2D के लिए क्या होगा, यहाँ पर एरिया बाई दैट पाई स्क्वायर। ठीक है, और 3D के लिए तो वो वॉल्यूम बाई पाई क्यूब इस तरीके से होगा। ठीक है, बट हमारा 1D का मतलब है, देखिए फॉर इसके लिए हमें डी के फाइंड करना पड़ेगा। पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन है हमारा इससे हम डी निकालते हैं। डी निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 2ta sin k a dk हो जाएगा। यहां से dk निकालेंगे तो यही हो जाएगा। और डेंसिटी अब अगर ये GEDE निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा GEDE निकालेंगे तो क्या होगा, GEDE का मतलब है, तो आप देखिए L बाई पाई इंटू डी के।
ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इनटू डीके, डीके का वैल्यू क्या है यार, ये वैल्यू मैं डायरेक्टली यहां पर पुट कर दूंगा तो यही आ जाएगा, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ स्टेट हमारा इन टर्म्स ऑफ, इन रेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो ये L बाई 2 पाई टी साइन के ए, तो अगर ये ऑप्शन में गिवन है तो ये करेक्ट हो सकता है। अगर ये साइन वाला टर्म नहीं है, सपोज साइन वाला टर्म नहीं है ऑप्शन में, कुछ और है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। देखिए जो ई के है इसको हम ये करते हैं, ठीक है, और इसको ये जो cos k है इसको हम एक्सपांड कर देते हैं, ताकि एक्सपांड किसके हिसाब से करेंगे, ये जो ka इज वेरी वेरी लेस देन 1, ka इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो जो हायर टर्म्स ऑफ k होगा, ka होगा, तो वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म ये 2t टेक कॉमन, तो यहाँ पर 1 माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, नेक्स्ट प्लस आ जाएगा के क्यूब ए क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, तो हायर ऑर्डर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो यही आ जाएगा। और फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही आ जाएगा। बट यहां से हम फिर डीई बाई डी के निकाल सकते हैं, और डीई बाई डी के तो ये क्या आएगा, आपको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा, इससे 2k a स्क्वायर टी आ जाएगा। और डेंसिटी ऑफ स्टेट हमारा यही हमारा मेन फॉर्मूला है, तो L बाई फॉर 1d आई एम टेकिंग फॉर 1d L बाई dk बाई de, तो इसको अगर यहाँ पर de बाई dk तो इसको उल्टा करेंगे तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, योर 2 पाई के स्क्वायर टी। अगर ये ऑप्शन में ये भी गिवन हो सकता है, ये भी गिवन होता है, मुझे पता नहीं है, जो जहां पे जो भी ऑप्शन में गिवन है आप दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, तो मैंने दोनों तरीके यहाँ पर बता दिया, आप चेक कर सकते हो जब भी आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन ले लेते हैं कंडेंसर फिजिक्स से। दोस्तों ये एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इस प्रॉब्लम में अगर अगल बगल इधर उधर कुछ गिवन है तो उसको कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब ये आपका बहुत ही विद इन हाफ मिनट में आपको इसका सॉल्यूशन पता चलेगा। आपको फाइंड करना है कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से, फाइंड द इंटरप्लेनिंग स्पेसिंग ऑफ प्लेन्स फॉर प्लेन्स 1 0 0, और इसका यूनिट वेक्टर्स गिवन है कि a1 a2 एंड a3, तो यही गिवन था, ठीक है। तो अगर देखिए इंटरप्लेनिंग स्पेसिंग, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला HKL दीज आर द मिलर इंडिसेस, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो प्लेन होगा h स्क्वायर बाई a स्क्वायर k स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई c स्क्वायर, यही फॉर्मूला यहाँ पर नॉट इन टर्म्स ऑफ a b c, इसने कहा है कि a1 a2 एंड a3, यही कहा है। तो आप देखिए तो a1 का जो वैल्यू है तो डायरेक्टली हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1, और ये जो यहाँ पर HKL, ठीक है, तो H का मतलब है 1, यहाँ पर पुट कर देते हैं a1 स्क्वायर, और ये 0 k 0 और l 0, तो यहाँ पर although these two values are given but these two values are not using here, why 0 divided by anything is 0, तो उसके लिए हमारा जरूरत नहीं है, तो एक ही टर्म यहाँ पर नॉन जीरो है, तो और ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ये आ गया तो वो ये आ जाएगा, तो ये ऑप्शन ही है। तो अगर ये ऑप्शन में ये गिवन था तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इतना सा इजी क्वेश्चन गिवन करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ। तो ये अनदर क्वेश्चन है, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चन है। तो उसमें आपको गिवन किया हैमिल्टोनियन गिवन है px स्क्वायर अपॉन 2m प्लस लैम्डा x टू द पावर 4। आपको फाइंड करना है कि एवरेज इंटरनल एनर्जी, अगर क्वेश्चन ये था तो देखिए इसके हिसाब से जब हम ये फाइंड करते हैं कि यू नो दैट फाइंड फॉर वन पार्टिकल इन अ बॉक्स, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी या यू नो दैट इंटरनल एनर्जी कितना होगा, थर्मल एनर्जी कितना होगा, दैट विल बी, अगर हैमिल्टोनियन इस तरीके से है, अगर हैमिल्टोनियन इस तरीके से, मैं इसका एक प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा बाद में कि किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं, उसके बाद हम किस तरीके से एवरेज एनर्जी निकालते हैं, इंटरनल एनर्जी हम फाइंड करते हैं। तो जब भी स्क्वायर टर्म, मान यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, तो वो शॉर्टकट ट्रिक है कि फॉर स्क्वायर टर्म, मतलब ये जो पी एक्स स्क्वायर और के एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर टर्म के लिए आपका इंटरनल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना आता है, आपका हाफ केवीटी स्क्वायर टर्म के लिए। फॉर ईच स्क्वायर टर्म इट विल बी हाफ केवीटी। अच्छा मान लो कि फॉर फ्री पार्टिकल है, अच्छा फ्री पार्टिकल के लिए इंटरनल एनर्जी कितना होगा,
फ्री पार्टिकल फॉर 1D मोशन के लिए इंटरनल एनर्जी कितना, हाफ केबीटी होगा ओनली। क्यों? क्योंकि फ्री एनर्जी के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी, फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ओनली कंट्रीब्यूशन इसका होगा। अगर आप वही पार्टिकल अगर रियल फ्री पार्टिकल नहीं है या आइडियल पार्टिकल नहीं है, सॉरी आइडियल पार्टिकल नहीं है, तो उसमें आपको क्या होगा, यह स्क्वायर टर्म के लिए हाफ केबीटी आएगा। बट यहां पर क्वेश्चन कुछ और ही पूछा है, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं पूछा, ये तो कांस्टेंट है, तो ये लैम्डा इज अ कांस्टेंट, x टू द पावर 4 पूछा है। तो आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, h इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस लैम्डा, कैन आई राइट दिस लैम्डा एक्स स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। इसके लिए कंट्रीब्यूशन कितना आएगा आपका, इंटरेस्ट के लिए कंट्रीब्यूशन आएगा हाफ ऑफ केबीटी। हमारा फंडा ये केबीटी से नहीं है, केबी तो यूनिट ऑफ एनर्जी होगा ना, तो हमारा जो फंडा ये कोफिशिएंट की तरफ है। तो यहां पर अगर एक्स स्क्वायर होता तो हमारा हाफ केबीटी होता, यहां पर हाफ केबीटी होता, बट यहां पर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो यहां पर स्क्वायर लगा दीजिए, यहां पर स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ केबीटी प्लस 1/4 केबीटी, तो ये आ जाएगा 1/4 केबीटी। अगर इसका आप करेंगे तो 4 होगा आपका एलसीएम, 2 2 जार 4, तो 2 केबीटी प्लस 1 केबीटी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3/4 केबीटी। ठीक है, यही ऑप्शन होगा। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से था तो ये शॉर्टकट ट्रिक से आपको डायरेक्टली पता चलेगा, बट ये शॉर्टकट ट्रिक आप तभी लगाएंगे जब आपको पता होगा कि व्हाई इट इज गिविंग स्क्वायर टर्म, फॉर इस स्क्वायर टर्म गिविंग ओनली कंट्रीब्यूशन ऑफ हाफ केबीटी। उस तरीके से आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब भी आप ये ट्रिक्स लगा पाएंगे। बात आपको समझ में आ गया? तो ये एक बहुत ही आसान तरीका था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन था, ईएमटी से आया था, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसके लिए ईएमटी अच्छे से जानना पड़ेगा। ये क्वेश्चन था कि 3 पैरेलल वायर्स आर गिवन, और उसका जो पॉइंट है आप देखिए, एक -d पर है, एक ओरिजिन 0 पर है, एक +d पर है, एंड इन ऑल 3 वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग। ओके, इनफाइनाइट वायर, तीनों इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, अगर इनफाइनाइट वायर है तो इसको आप इस तरीके से कुछ लगा सकते हैं, इसका मीनिंग है इंफिनिटी, इसका मीनिंग है इंफिनिटी। तो आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट द लोकस ऑफ पॉइंट विद इन दिस, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहां पर होगा, सो दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। और ये अगर क्वेश्चन है, ठीक है, और अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि if the middle wire is displaced by some amount of displacement, then what will be the, अगर ऐसे मान लो कि पॉइंट उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इस तरीके से भी कह सकते हैं यही क्वेश्चन। तो मान लो कि आपको लोकस फाइंड करना है, ठीक है, अगर लोकस फाइंड करेंगे तो कहां पर फाइंड करेंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कुछ कहीं पे भी आप ले सकते हो। मैंने क्या किया कि मान लो कि ये जो मिडिल वायर है, मैंने इसको डिस्प्लेस किया एट पॉइंट पी। क्वेश्चन में ये भी हो सकता है एट पॉइंट पी, कि इस पॉइंट में क्या है आपका लोकस, और उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड 0 मान के चला है मैंने, तो उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 मान के चला है तो उस पॉइंट का लोकस कितना होगा वही फाइंड करना है। तो एट ए डिस्टेंस, एट ए स्मॉल डिस्टेंस x, ठीक है, एट ए स्मॉल डिस्टेंस x, तो इसमें हो गया। अब देखिए कि जब भी कोई पैरेलल वायर होता है ना, जब भी कोई पैरेलल वायर ऐसे होता है कि इनफाइनाइट वायर होता है, इनफाइनाइट वायर होता है, आप एक बार देख लीजिएगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट, अगर I1 और डिफरेंट करंट होता है और इसका सेपरेशन अगर D होता है, तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू इनफाइनाइट, फॉर इनफाइनाइट वायर, एक इनफाइनाइट वायर के लिए यहां पर इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू μ0/4 पाई, और ये यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस r है तो ये होगा आपका 2I डिवाइडेड बाई r। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट के लिए, वायर के लिए।
ठीक है। अगर ये देखिए यहां पर कितने, ये जो पॉइंट है P, तो कितने वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पर 3 वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा, है कि नहीं। तो अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, तो देखिए इस पॉइंट में अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां तक दूरी कितना होगा, d होगा, है कि नहीं। यहां से यहां तक दूरी कितना होगा, अगेन d होगा, है कि नहीं। तो ये d डिस्टेंस पे है, यहां पर भी d डिस्टेंस पे है। देखिए तो व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, वही जीरो, हमें जीरो पुट करना है कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस मिडिल वायर कैरिंग करंट I कितना होगा, ये x डिस्टेंस, ऐसे एट ए डिस्टेंस x, तो वो b होगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कितना आ जाएगा 2i डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक x डिस्टेंस। और इसका मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये है मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन किस तरह के होगा, तो कोई भी एक वायर, करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको लगाना पड़ेगा। तो ये थंब आपको क्या करेगा, अगर करंट की डायरेक्शन में है और जो पॉइंट है उस डायरेक्शन में अगर इस तरीके से आप करेंगे, तो ये जो बाकी फिंगर है वो दैट विल गिव राइज टू यू दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो यहां पे करेंगे तो ये इनवर्ड होगा, ठीक है, ये इनवर्ड होगा, तो ये इनवर्ड होगा, तो ये इनवर्ड, मान लो कि ये इनवर्ड, ओके। अच्छा, जब यही पॉइंट में इस वायर के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अगेन सेम डायरेक्शन इनवर्ड होगा, तो ये मैं प्लस कर देता हूं इसके साथ। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i डिवाइडेड बाय व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, d प्लस x, सो d प्लस x, ठीक है। और ये भी इनवर्ड है, ठीक है, ये भी इनवर्ड है, ओके, सेम डायरेक्शन। बट व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ दिस वायर, इस वायर के लिए, मतलब यहां पे मान लीजिए कि पॉइंट इसमें है और करंट ये है, और यहां से यहां तक दूरी कितना होगा, यहां से यहां तक दूरी, यहां से यहां तक तो d है, d माइनस x, सो d माइनस x विल बी द डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए करंट इस डायरेक्शन में है, इस बार मैं उंगली को इस तरह से घुमाऊंगा, करंट इस डायरेक्शन में है, और जो बाकी जो फिंगर है राउंड किया है ये इस तरीके से आउटवर्ड में आ रहा है, तो ये क्या देगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ये दोनों था, इनवर्ड था और ये आउटवर्ड आ गया। तो अब जब ये आउटवर्ड आएगा, अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i d माइनस x, और ये आउटवर्ड एंड दैट इज इक्वल टू 0। दो इनवर्ट एक आउटवर्ड, तो अगर मैं इनवर्ट में कन्वर्ट करूंगा सारे, तो ये अगर इनवर्ट में कन्वर्ट करूंगा तो यहां पर एक माइनस साइन देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाय x प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i d प्लस x दैट इज इक्वल टू एक माइनस साइन आएगा, और उस माइनस साइन के लिए मैं इसको इस तरीके से जो जीरो के इस साइड लेके जाऊंगा, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i d माइनस x, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इवन 2i गेट्स कैंसल फ्रॉम ईच अदर, तो यहां पर क्या होगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन d प्लस x दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस x। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए सॉल्व करने के लिए आपको, देखिए मैंने क्या किया कि इसको यहां पर मैंने इसको इस साइड लेके गया, तो d प्लस एक्स माइनस डी प्लस एक्स, अगर इसको मैं एलसीएम लूंगा d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये d प्लस एक्स माइनस डी प्लस एक्स, तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल होगा, 2x डिवाइडेड बाय d स्क्वायर माइनस एक्स। तो प्रोवाइडेड यहां पर गिवन होगा कि ये जो इनफाइनाइट डिस्टेंस है x इज वेरी वेरी लेस देन d, ठीक है, ये x इज वेरी वेरी लेस देन d, अगर x इज वेरी वेरी लेस देन d होगा तो ये जो स्क्वायर टर्म है फिर x स्क्वायर और कम होगा, x इज वेरी वेरी लेस देन d का x का वैल्यू कितना होगा, लेस देन 1 होगा, तो x स्क्वायर करेंगे तो लेस देन 1 क्वांटिटी और कम हो जाएगा, वो d के कंपैरिजन इस x स्क्वायर को आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट एलिमिनेट x,
ठीक है, तो d के कंपैरिजन एक्स स्क्वायर को आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर एलिमिनेट करोगे तो 2x/d होगा। तो फाइनली क्या आ गया, 1/x इक्वल टू 2x/d²। तो इसका अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x² इक्वल टू d², x² इक्वल टू d²/2, x इक्वल टू प्लस माइनस d/√2। मतलब ये जो पॉइंट है प्लस माइनस d/√2, तो ये जो पॉइंट है या तो आप इस डायरेक्शन में ले सकते हो या तो आप इस डायरेक्शन में ले सकते हो, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। अगर ऑप्शन में ये गिवन है dx इक्वल टू प्लस माइनस अंडर d डिवाइडेड बाय √2, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट में भी हो सकता है नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इस पॉइंट में भी हो सकता है नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछा है। तो आई होप यू लाइक इट। सो और देखते हैं क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन इस तरीके से शायद पूछा गया है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, तो तीनों का जो साइड है बराबर है और तीनों का साइड गिवन है ए, ए और ए, और एट द थ्री कॉर्नर्स इफ द सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस आर सपोज इसमें चार्जेस आर पॉजिटिव है, ठीक है। अगर एक माइनस प्लस माइनस कैपिटल Q चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ कैपिटल Q so that the net force at any corner or at the corner at any corner is zero। इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, कुछ कोई भी कॉर्नर में नेट जीरो और नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो। और इस तरीके से भी हो सकता है कि what will be the that value of this Q so that the force at this point is zero, net force at the resultant force at this point is zero। इस तरीके से भी मतलब ये क्वेश्चन में यही आइडिया था। अगर यही आइडिया था, लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, देन इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका है कि आपको पहले क्या करना है कि मान लो कि इस पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो निकालना है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो आप मान लीजिए कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है और ये पॉइंट 4 है, जो इन ये ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट 1 2 3 एंड 4। तो आप देखिए ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों के भीतर एक अट्रैक्शन, एक इंटरेक्शन होगा। तो वो किस में आ जाएगी, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये तो रिपील करेगा। इसका जो फोर्स होगा F12 और इसके हिसाब से ये कितना है, किस टाइप आएगा, ये F13, इससे यही आएगा। और अब देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको ये इसको रिपील करेगा, है ना। तो इसमें जो फोर्स आएगा F14 इस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्लियर, F14 इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट में अगर नेट फोर्स जीरो निकालना है तो हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का भीतर पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा एफ आर रिजल्टेंट। अगर ये रिजल्टेंट फोर्स और ये बराबर, जब बराबर F14 होगा तभी तो निकल आएगा कि ये यहाँ पर नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है। तो उसके लिए पहले इस साइड को हमें, और इस साइड, ये साइड को, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, a अपॉन √3, मतलब यहां से यहां तक दूरी, यहां से यहां तक दूरी a अपॉन √3 आएगा। वो आप निकाल सकते हो क्योंकि साइड्स आर गिवन। अब देखिए अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं। दैट एंगल बिटवीन दैट F12 एंड F13 इज 60 डिग्री। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा एफ आर कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एफ दैट F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 कितना होगा, F12 F13 cos ऑफ 60 डिग्री, यही हो जाएगा।
बट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f12 एंड f13? सो f12 कितना है अगर आप देखेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q एंड q दैट इज q स्क्वायर डिवाइडेड बाय और यहां से a स्क्वायर, ठीक है। बट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f13? अगेन इट विल बी सेम वैल्यू, दैट विल बी f ऑफ 13 आ गया, ठीक है। f ऑफ, तो मान लीजिए कि इन दोनों का जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैंने f मान के चलता हूं, लास्ट में मैंने f का वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये f हो गया और f हो गया प्लस 2f स्क्वायर और cos 60 डिग्री मतलब हाफ है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 3f, ठीक है, अंडर रूट 3f। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f अंडर रूट 3? f का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, यही है f रिजल्टेंट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f14? वही निकालना है, f14 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? तो चार्ज क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है। चार्ज का एक आएगा q और एक आएगा माइनस ऑफ कैपिटल Q डिवाइडेड बाय, यहां से यहां तक दूरी कितना है a बाय अंडर रूट 3, a बाय अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर आप निकाल लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यू नो q एंड q कैपिटल Q, एक माइनस साइन आ जाएगा और यहां पर आप निकालेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा और a स्क्वायर इधर आ जाएगा। अगर इस पॉइंट में अगर फोर्स जीरो होना है तो ये रिजल्टेंट फोर्स और F14 मस्ट बी काउंटर बैलेंस टू ईच अदर, तो दैट इज F रिजल्टेंट इक्वल टू F ऑफ 1/4। अब देखिए F रिजल्टेंट का हम यहां पर पुट करेंगे, सिर्फ कौन सा वैल्यू पुट करेंगे हम सिर्फ जो क्वांटिटीज है वही, ये जो कांस्टेंट है उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट एफ आर का अंडर रूट 3 क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस कितना आ गया आपका 3q डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर भी आप हटा सकते हो, ठीक है। ए स्क्वायर भी आप हटा सकते हो। अगर आप हटाओगे तो इसमें से कितना होगा? अच्छा, और एक बात, why we are considering this minus sign? Because already we have written that the force F14 इस डायरेक्शन में होगा, तो हम डायरेक्टली पॉजिटिवली लिख लेते हैं, है ना। तो निगेटिव लिखने का जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिवली लिख लेते हैं। एक इधर है और एक इधर है, तो अगर लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा इतना, एक क्यू कैंसिल हो गया, तो ये होगा अंडर रूट 3q इक्वल टू 3 कैपिटल Q। तो यहां से आ जाएगा कैपिटल Q इक्वल टू Q अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाय 3, तो आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3। तो ये आपका Q डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, तो ये आपका सही आंसर होगा। मतलब ये जो Q का वैल्यू है, कैपिटल Q का वैल्यू आपको होना पड़ेगा Q डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, तो ये सही होगा। अगर क्वेश्चन ये है तो इसका आंसर ये होगा। ये अगर ऑप्शन में है तो जो लोग इसको दिया है तो उसका यही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को आप देखेंगे कितने तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें भी क्वेश्चन होगा। ओके, थैंक यू।